प्रेज लॉर्ड. प्रियांनो, या सकाळच्या वेळेला आपण देवाच्या सानिध्यात जमलो असताना आपण आपली मस्तक देवासमोर झुकूया. प्रेमा पित्या, तुला गौरव आणि महिमा देतो. आम्ही तुझी उपकार स्तुती करतो, कारण आम्ही आमच्या अपराध आणि पाप यामध्ये मेलेलं असता तू आम्हाला जिवंत केलंस. जो देव दयेविषयी धनवान आहे त्याने आम्हावरील प्रीतीमुळे आम्हाला पापामध्ये मेलो असता त्याने आम्हाला ख्रिस्ताबरोबर जिवंत केलं. त्याने आम्हाला त्याच्याबरोबर उठवलं आणि ख्रिस्त येशूमध्ये त्याच्याबरोबर आकाशामध्ये बसवलं आहे. यासाठी की येशूमध्ये त्याची आम्हाला दया आहे, तिच्या योगाने येणाऱ्या युगामध्ये त्याने आपल्या कृपेची अपार संपत्ती आमच्याकडे दाखवावी. प्रेमळ पित्या, आमच्या जीवनावर तू केल्या तुझ्या महान उपकारांबद्दल तुला गौरव, तुला महिमा देतो, तुला धन्यवाद देतो. खचित तू आपल्या अत्यंत थोरपणाप्रमाणे आम्हाला महान दया केली आहे. आणि पवित्र देवा, तू आम्हाला उजेडांतील पवित्रांच्या वचनाचा विभाग घेण्यास योग्य केला आहे. त्या तुला गौरव आणि महिमा देतो. आजच्या आराधना सभेत आजच्या वचनाच्याद्वारे तुझ्या लोकांना सामर्थ्य, बल आणि नवी शक्ती प्रदान होईल. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतोय आणि मान्य कर. आमेन. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके उपस्थिति में आके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा महाप्रतापी परमेश्वर है. आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मग्न और आनंदित हो. परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है. आज का दिन, आज का समय परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उसमें हम आनंद मनाएंगे, उसमें हम जश्न मनाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा साथी है, वो परमेश्वर हमारे बाजू का है. परमेश्वर का वचन यशाया 41 और उसके 10 में कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ. इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ. मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा. अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा. प्रेज द लॉर्ड. कितना अच्छा परमेश्वर है कि वो अपने वचन वायदे के रूप में हमें देता है और कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ. तू डर मत, मैं तुझे संभालूंगा. तू डर मत, मेरा दाहिना हाथ तुझे संभाले रहेगा और हर एक परिस्थिति में मैं तेरे संग संग रहूँगा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आइए हम परमेश्वर को गीत के द्वारा धन्यवाद देंगे. तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है. Thank you Jesus. Hallelujah. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा है. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा है. आहा हालेलुया. ओ हो होसाना. हालेलुया. ओ हो होसाना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हा दिवस प्रभूचा आहे, उल्हास व आनंद करू. हा दिवस प्रभूचा आहे, उल्हास व आनंद करू. किती तो थोर देव आहे, सर्वस्व आपणास दिले. किती तो थोर देव आहे, सर्वस्व आपणास दिले. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा है. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा है. आहा हालेलुया. ओ हो होसाना. हालेलुया. ओ हो होसाना. हालेलुया, 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 हालेलुया. चला हो आता त्याकडे,
सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है हालेलुया ओ होसाना हालेलुया ओ होसाना हालेलुया 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 त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे सैतानी बंधनातून आपणा सोडवितो सैतानी बंधनातून आपणा सोडवितो तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है आहा हालेलुया ओ होसाना हालेलुया ओ होसाना हालेलुया 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 त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे सैतानी बंधनातून आपणा सोडवितो सैतानी बंधनातून आपणा सोडवितो तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है आहा हालेलुया ओ होसाना हालेलुया ओ होसाना हालेलुया 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 त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या किती तो चांगला आहे सैतानी बंधनातून आपणा सोडवितो सैतानी बंधनातून आपणा सोडवितो तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगा युगा है Thank you, Jesus. Hallelujah.
We worship you, Lord. We worship your holy name. Hallelujah. तुझे धन्यवाद. Jesus. Lord, your word, we worship you, Lord. Your presence is over here. As your word says, where 2 or 3 gather in your name, your presence is present in their midst. जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे तेरी हाजिरी होती है प्रभु जी. Hallelujah. हे स्वर्गीय पिता, देख हमारे घरों में हम 2 या 3 से ज्यादा मौजूद है प्रभु जी. Amen. प्रभु परमेश्वर, तू हमारे घर में उपस्थित है, Hallelujah. हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु जी. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. परमेश्वर महान है, वो हमारा मान रखता है. क्या आप विश्वास करते हो? वो परमेश्वर हमारा मान रखता है, क्योंकि हम जब कभी उसे पुकारते हैं तो वो दौड़ा चला आता है. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है, हम निर्गमन 15वें अध्याय में हम देखेंगे, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, तब मूसा और इज़राइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया. उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है. घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है. यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है. मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा. मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा. यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है. हालेलुया. Hallelujah. उसका नाम क्या है? उसका नाम यहोवा है. और वो परमेश्वर यहोवा योद्धा है. वो हमारी और आपकी लड़ाई लड़ता है. वो हमारे उंगलियों को लड़ाई करना सिखाता है, और वो हमारा यहोवा है. आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है. मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है. घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है. घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है. मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है. मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है. यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है. यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है. मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है. मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है. मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा. मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा. मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है. मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है. फिरौन के रथ और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया. फिरौन के रथ और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया. गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के नाई डूब गए. गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के नाई डूब गए. यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है. यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है. मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है. मैं यहोवा का गीत
गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देगा। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देगा। तू क्रोध भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। तू क्रोध भड़काता है, वे भस्म हो जाते हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड, होसाना हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू हमारा महाप्रतापी परमेश्वर है। यहोवा तू योद्धा है प्रभु परमेश्वर। तू महाप्रताप से हमारे शत्रुओं को अपने पैरों तले कुचलता है प्रभु परमेश्वर। तू हमें जयवंत से भी जयवंत में बढ़ाते ले जाता है प्रभु परमेश्वर। तू हमारा विजय परमेश्वर है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। तू महाप्रतापी परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे दिल की गहराई से हम हमारा होठों का फल तेरे सामने सादर करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तुझे धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं नहीं समझता कि आप कौन से परिस्थिति में हो। मैं नहीं जानता कि आप कौन सी स्थिति में बैठ के देख रहे हो। आप आराधना कर रहे हो या फिर आप सिर्फ बैठे सुन रहे हो, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि मेरा परमेश्वर महाप्रतापी है और आप जो परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में परमेश्वर आपकी भेंट लेने के लिए सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपका है, वो परमेश्वर आपके बाजू का है। थैंक यू जीसस। आपके सामने अगर पहाड़ के जैसे, अगर कोई पहाड़ के जैसे विपत्ति खड़ा है, लेकिन वो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उस पहाड़ को टीले के समान छोटा कर सकता है। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं नहीं जानता मैं किसके लिए बात करता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर आपके लिए ये वचन भेजता है कि वो यहोवा आपका योद्धा है, वो यहोवा आपका परमेश्वर है, वो यहोवा आपका है और वो आपके साथ है। वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप जो परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में इसी समय घुटने पे जाके आप आराधना करो तो वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, वो परमेश्वर आपको वो बरकत देगा जो आपको ज़रूरत है। वो बंधन जो है जो कई सालों से है वो परमेश्वर तोड़ने के लिए सामर्थ्यशाली है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हुए हम आराधना में जाएंगे, उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, अपने हृदय की गहराई से हम उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप योर होली नेम। थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। Lord, we worship your name. Rabaria dikere reberia la rabaria dikere de kendere reberia la rabaria dikala raba. Thank you, Father, Lord Jesus. We worship your name. We worship your holy name. Thank you, Jesus. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सभी मिलके गाए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Jesus, my Lord. Lord, we worship your name. Thank you, Father. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का सहारा तू, सारी दुनिया का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Jesus, my Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Lord, we worship your holy name. खुशी और गम में साथ हो तेरा, आदि और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आदि और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का
सहारा तू मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से दिल से दिल से दिल से पवित्र पिता परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई से हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी हमारे दिल की गहराई से हम तेरी आराधना करते हैं हमारे जुबान से प्रभु जी हम तेरा ही नाम लेते हैं प्रभु जी क्योंकि तू यहोवा परमेश्वर है तू इज़राइल का परमेश्वर है तो वो परमेश्वर है जो सिंहासन पे विराजमान है प्रभु तेरी उपस्थिति में हम हमारे सरों को झुकाते हैं थैंक यू जीसस हालेलुया आइए हम उस परमेश्वर को एक और गीत के द्वारा आराधना करेंगे दिल से आराधना करें थैंक यू फादर लॉर्ड दिल से आराधना करूं मैं इस बात से नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से आराधना करूं मैं इस बात से नाम तेरा ही लूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ मैं रहता हूँ मैं रहता Jesus, my Lord. जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको
थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। Lord, we give you glory, Father. जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, 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 मैं रहता हूँ। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम दिल से तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। जब हम तेरे संग रहते हैं तो हम उसमें महफूज रहते हैं प्रभु। तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Yes, my Lord. हाँ पवित्र पिता परमेश्वर, यहाँ पे तेरी उपस्थिति है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हम महसूस करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति को। इसके लिए हम अपने हाथों को उठाते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. तू महाप्रतापी परमेश्वर Yes, है, my Lord.
धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं। जब तेरे दास पास्टर ग्रेगरी तेरे वचन के द्वारा बात करते हैं तो प्रभु परमेश्वर जो सुनने वाले हैं वो उनके कान तूने आशीषित किए, वो आशीषित हुए हैं। जो बंधन में पड़े हुए वचन के द्वारा वो प्रभु परमेश्वर बंधन मुक्त हुए हैं। प्रभु जी हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे के समय को तेरे हाथों में देता हूँ। प्रार्थना यीशु तेरे नाम से करता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन उसे ग्रहण कर। आमीन। मैं प्रभु के दास पास्टर ग्रेगरी को वो आगे बुलाऊंगा कि वो वचन के द्वारा अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय या सकाळच्या वेळेला आपण ज्या ज्या ठिकाणी देवाच्या सानिध्यात जमलेलो आहोत, प्रभु की स्तुति हो। आज जहाँ जहाँ भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वरची कृपा तुमच्यावर उतरून येईल, परमेश्वर की कृपा आप पर उतर आए, परमेश्वरची सहभागिता तुम्हाला प्राप्त होईल। परमेश्वर की सहभागिता आपको प्राप्त हो। आम्ही आपली ते मस्तक त्याच्यासमोर झुकून त्याची प्रार्थना करूया। प्रेमळ पित्या, तुझ्या महान आणि पवित्र नावाला मी गौरव आणि महिमा देतो। तू जो पवित्र 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 तू युगानुयुग पवित्र आणि सामर्थ्यशाली देव आहेस आणि येशू ख्रिस्त विश्वासू साक्षी, मेलेल्यामधून प्रथम जन्मलेला, पृथ्वीवरील राजांचा अधिपती, ज्याच्यापासून आम्हाला कृपा आणि शांती आहे, ज्याने आम्हाला प्रीती केली आणि आपल्या पवित्र रक्ताने आम्हाला आमच्या सर्व अन्यायापासून सोडवलं। प्रभू येशू, आणि तू आम्हाला राज्य देव आणि बाप याच्यासाठी याजक असं केलं आहे। प्रभू त्या तुझ्या येण्यासाठी तू आम्हाला प्रत्येकाला सिद्ध कर। आजच्या वचनाच्या द्वारे आमचे लोक तुझ्या आत्म्यामध्ये बलवान होऊ देत। प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, ऐक आणि मान्य कर। आमेन। सो प्रियानो, आपण या सकाळच्या वेळेला मार्क कृषी वर्तमान त्याचा 4था अध्याय 35 ते 41 वचनांतून पाहणार आहेत। तो मेरे प्यारो, आज की सुबह में हम मार्कस का शुभ वर्तमान उसका 4था अध्याय उससे 35 से लेकर 41वें वचन तक देखेंगे। आणि तिथं असं म्हटलं की त्याच दिवशी संध्याकाळ झाल्यावर तो आपल्या शिष्यांना म्हणाला, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने शिष्यों से कहा आपण पलीकडे जाऊ। कि हम उस पार चले। तेव्हा लोकसमुद्राला सोडून तो मत्स्यात होता तसा त्याला आपल्याबरोबर घेऊन ते गेले। तब लोगों को छोड़कर वो जिस मचवेत में था उसी में से अपने शिष्यों को लेकर उस पार चले गए। मग वाऱ्याची मोठी वादळ उठले व लाटा मत्स्यात अशा उसळून येत होत्या की आता तो मत्स्या पाण्याने भरू लागला। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक आने लगी कि पानी से भरी जाती थी। आणि तो वरामास उश्वास घेऊन झोपी गेला होता। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तेव्हा ते त्याला जागे करून म्हणाले, तब उन्होंने जगा कर उससे कहा, हे गुरु, आम्ही बुडत आहोत। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश होते जाते हैं? तेव्हा त्याने जागे होऊन वाऱ्याला धमकावले तब उसने उठकर आंधी को डांटा आणि समुद्राला म्हटले, उगारा व शांत हो। और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। मग वारा पडला व फार निवांत झाले और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। आणि त्याने त्यांना म्हटले, तुम्ही असे का घाबरला? और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अजून तुम्हाला विश्वास नाही काय? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तेव्हा ते फारच भ्याले व एकमेकास म्हणाले, और वे बहुत डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, हा आहे तरी कोण कि ये कौन है की वारा व समुद्र हे देखील त्याची आज्ञा मानतात? कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ते अत्यंत भयभीत झाले वे पूरी तरह से डर गए आणि ते एकमेकास म्हणाले, हा आहे तरी कोण और वे एक दूसरे से कहने लगे कि ये कौन है की वारा आणि पाणी देखील त्याचा आज्ञा मान्य करतात। कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को सुनते हैं। येशूचे शिष्य येशूच्या बरोबर चालत होते, अब यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, परंतु त्यांनी अद्यापपर्यंत येशू ख्रिस्ताला देव म्हणून ओळखलेलं नव्हतं। लेकिन अभी तक उन्होंने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में जाना नहीं था। देव म्हणून ओळखण्यासाठी त्यांना फार वेळ लागला। यीशु मसीह परमेश्वर है ये जानने के लिए उनको काफी समय लगा। ह्या शिष्यांच्या जीवनातील हा एक बाका प्रसंग होता और इन शिष्यों के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग था। आणि प्रश्न जीवना मरणाचा होता। और यहाँ पर सवाल जीवन और मौत का था। त्यांची नाव खोल समुद्रात होती और उनकी नैया जो थी वो समंदर में थी बीच में। अशा वेळेला मोठं वादळ आणि तुफान त्या बुडीवर आलेला आहे। और ऐसे समय में बड़ी आंधी बड़ा तूफान वहां पर चला और उस नाव पर पानी टकरा रहा था, अंदर आ रहा था। आणि तो मत्स्या पाण्याने भरू लागला और वो उनकी नाव पानी से भरने लगी। किनार तर त्यांना दिसत नव्हतं, उनको किनारा तो नहीं दिख रहा था। जिथं पाहावं तिथं आकाश आणि पाणीच पाणी त्यांना दिसत होतं। जहां वो देखे वहां पानी और केवल आसमान दिखाई दे रहा था। घुंगवणारा वारा, उसळणाऱ्या लाटा, जो तेज चलने वाली हवाएं और ऊंची उठने वाली लहरें, आणि पाण्यानं मत्स्या भरू लागला। और जब पानी से वो नौका भरने लगी त्यांचा धीर खचू लागला। तब वे अपनी हिम्मत खोने लगे, वे डरने लगे। सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे ज्याच्या मागे ते चालत होते तो त्यांचा गुरु उश्वास वरामास उश्वास घेऊन झोपी गेला होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में उनका जो महान गुरु, उनका स्वामी जो है वो तकिया लेकर नाव में सो रहा था। शिष्यांनी त्याच्याद्वारे आतापर्यंत अनेक चमत्कार पाहिले होते,
शिष्यों ने अभी तक उनके उनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार देखे थे। येशूने पाण्याचा द्राक्षरस केला त्यांनी पाहिलं होतं. यीशु मसीह ने पानी का दाखरस किया, ये उन्होंने देखा था। येशूच्या द्वारे भूते ओरडून निघून जात होती त्यांनी पाहिली होती. यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर निकल जाती है, ये उसने देखा था। आजारी बरे होताना त्यांनी पाहिले होते. बीमारी चंगे हो रही है, उन्होंने देखा था। पण ते इथं प्रश्न वेगळा होता. लेकिन यहाँ पर सवाल बिल्कुल अलग था। हा महाकाय समुद्र खवळलेला होता. अब यहाँ पर ये समंदर ऊंची लहरों से भरा हुआ था। त्याच्या गरजणाऱ्या लाटा आणि घुंगवणारा वारा, ऊंचे उठने वाली लहरें वहां पर उड़ रही थी अंधकार ग्रासत होता. अंधकाराने संपूर्ण परिसर ग्रासला जात होता. और वहां पर सारा अंधकार छा रहा था त्यांच्या हृदयाचं पाणी पाणी होत होतं. और वे डर रहे थे। या महाकाय प्रचंड समुद्रासमोर त्यांचा गुरु काय करू शकणार होता. और ऐसे बड़े समंदर के सामने उनका गुरु क्या कर सकता था। त्यांनी पाहिलं की आता आपण बुडत आहोत उसने देखा कि हम अभी डूब रहे हैं आणि गुरु तर झोपी गेलेला आहे. और उनका गुरु तो सो गया है। त्यांनी येशूला हाक मारली. उसने यीशु को पुकारा उन्होंने म्हणाले गुरुजी गुरुजी आपण बुडत आहोत और कहा गुरुजी हम तो डूब रहे हैं आणि तुला चिंता नाही. और तू कोई हमारी चिंता नहीं करता। त्यांनी येशूला जाग केलेलं आहे. उसने यीशु को जगाया येशू ज्या जागा झाला तेव्हा तो उठला आणि त्याने वाऱ्याला धमकावलं आणि समुद्राला म्हटलं शांत हो. और यीशु मसीह जब जाग गया तब उठने के बाद उसने उस समंदर को धमकाया और पानी को शांत कर दिया, आंधी को शांत कर दिया। आणि एका क्षणात जसा एखादा पिसाळलेला हत्ती जसा लकवा मारल्याप्रमाणे तो शक्तिहीन होऊन खाली कोसळावा तसा वारा शांत झाला. और कुछ ही क्षण में मानो एक बड़ा हाथी जो पगलाया हुआ है, जो जंगली हाथी है, उसको वो शांत हो गया और वो तूफान भी बिल्कुल उसी प्रकार शांत हो गया। आणि गरजणाऱ्या लाटा देखील शांत झाल्या. और वहां पर ऊंची ऊंची लहरें भी शांत हो गई। हे असं काही घडेल त्याच्या शिष्यांची कल्पना नव्हती. और ऐसा कुछ होगा, ऐसी बात के विषय में इन शिष्यों ने सोचा भी नहीं था। ते मुळापासून हादरून गेले. और वे पूरे दिल से जो है वो हिल गई। ते म्हणतात की हा आहे तरी कोण. वे कहने लगे कि ये है कौन, हा कोण आहे. ये कौन है भूते याच्याद्वारे निघून जातात ठीक आहे. जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती है, ठीक है। आजार बरे होतात ठीक आहे. बीमार लोग चंगे हो रहे, ये भी ठीक है। पण गरजणारा समुद्र देखील त्याला भीतो. वादळ आणि वारा देखील शांत होतात. हा कोण आहे. लेकिन गरजने वाली हवा भी उसे सुनती है और वो पानी उठने लहरें भी उसके, आंधी तूफान भी उसकी बातें सुनती, तो ये कौन है। प्रियांनो शिष्यावर हा प्रसंग का आला होता. मेरे प्यारो शिष्यों के ऊपर ये प्रसंग, ऐसा परिस्थिति क्यों आई। शिष्य तर अत्यंत अज्ञानी होते. क्योंकि ये शिष्य तो बिल्कुल अज्ञान थे। पण त्यांचा प्रभू जो गुरु जो येशू ख्रिस्त त्याला पुढे काय होणार ते त्याला ठाऊक होतं. लेकिन उनका गुरु, उनका स्वामी जो प्रभु यीशु मसीह है, उनको आगे क्या होने वाला है ये बिल्कुल पता था। पण मग तो त्यांना का समुद्रात घेऊन गेला. अगर पता था तो यीशु मसीह उनको उस समुद्र में क्यों ले गया। प्रियांनो आमचा देव आम्हाला निसर्गाच्या द्वारे शिक्षण देत असतो. मेरे प्यारो हमारा परमेश्वर हमें निसर्ग के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें सिखाते रहता है। स्तोत्र संहिता 107 मध्ये म्हटलेलं आहे. भजन संहिता के 107 में कहा है। त्याच्या 23व्या वचनापासून जर आम्ही पाहिलं उसके 23वें वचन से अगर हम देखें, तिथं म्हटलं जे गलबतामध्ये बसून समुद्रामध्ये जातात, यहाँ पर ऐसा लिखा है जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं जे महाजलामध्ये उद्योग करतात और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, ते यहोवाची कामे आणि अगाधात त्याची अद्भुत कृत्य पाहतात. वे यहोवा के कामों को और उनके आश्चर्य कर्मों को जो गहरे समंदर में करता है देखते हैं। कारण तो परमेश्वर आज्ञा करून वादळ उठवतो क्योंकि वो आज्ञा देता है और तब प्रचंड बयार उठता तरंगों को उठाती है। आणि त्याच्या समुद्राच्या लाटा उसळतात. वे आकाश तक चढ़ जाती है, त्या आकाशाकडे वर चढतात, मग ते खाली खोल तळाकडे उतरतात. फिर गहराई में उतर आते हैं कष्टामुळे त्यांचा जीव गळून जातो. और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। ते मद्यपासारखी झोकांड्या खातात वे चक्कर खाते हैं और मतवाले की नाई लटखटाते हैं आणि त्यांचं सर्व ज्ञान बुडून जातं. और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तेव्हा ते आपल्या कष्टात यहोवाला आरोळी करतात तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं आणि तो त्यांना त्यांच्या संकटातून बाहेर आणतो. और वो उनको सकेती के से निकालता है। तो वादळ निवांत करतो वो आंधी को थाम देता है आणि त्याच्या लाटा स्तब्ध होतात. और तरंगे बैठ जाती है। त्या शांत झाल्या म्हणून ते हर्षित होतात तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं आणि तो त्यांना त्यांच्या इच्छित बंदरास आणतो. और वो उनको मन चाहे बंदर स्थान में पहुंचा देता है। प्रियांनो इथं म्हटलं की हा त्याच्या प्रेम देबद्दल, मनुष्यांच्या संतानांसाठी केलेल्या त्याच्या अद्भुत कृत्यांबद्दल मनुष्य त्याची स्तुती करतील तर किती बरं होईल. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि देखो जो परमेश्वर जो करुणा करता है, करुणा के ऊपर करुणा बरसाता है, उसकी भलाई के लिए अगर लोग उसकी स्तुति करेंगे तो कितना अच्छा होगा।
प्रियानो, कोणीतरी म्हटलंय की आमच्या जीवनामध्ये आलेली कष्ट आणि संकट ह्याबद्दल आम्ही देवाचे आभार मानले पाहिजेत. मेरे प्यारो, किसी ने तो कहा है कि हमारे जीवन में आने वाले संकट और दुखों के कारण हमें परमेश्वर के धन्यवाद करना है और उसकी स्तुति करनी है. कारण बऱ्याच वेळा अशा वादळ आणि तुफानामुळेच आम्ही ज्या बंदराला जायला पाहिजे त्या इच्छित बंदराकडे आम्ही जाऊन पोहोचतो. क्योंकि ऐसे उठने वाले तूफान और लहरों के कारण ही हमें जिस मोड़ पर जाना है वहां तक हम पहुंच जाते हैं. येशू ख्रिस्ताला उद्या काय होणार आणि 5,000 वर्षांनी काय होणार ते पूर्ण माहित होतं. अब यीशु मसीह को कल क्या होने वाला है और 5,000 साल के बाद क्या होने वाला है, ये सारी बातें पता थी. त्याच्या शिष्यानं ते माहित नव्हतं, पण प्रभू येशूला माहित होतं. त्या बोटीतून जात असताना तो शांतपणे छुपी गेला होता. उनके शिष्यों को वो पता नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह को पता था और इसीलिए वो अपनी तकिया लेकर वहां पर सो गया था. स्तोत्रकर्ता म्हणतो की परमेश्वर वादळ आणि तुफान उठवतो. यहाँ पर भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ही है जो ऊंचे लहरों को उठाता है, आंधी को उठाता है. आणि प्रियांनो, त्याच्याद्वारे अनेक लोकांना तो वठणीवर आणतो. और उसी के द्वारा कई सारे लोगों को वो सुधारता है, सही मार्ग पर भी लाता है. देवाची मी म्हणणारे सेवक लोक जेव्हा मार्ग भटकू लागतात तेव्हा प्रियांनो अशी वादळ तुफान त्यांच्या जीवनात पाठवून देव त्यांना इच्छित बंदराकडे घेऊन जातो. और परमेश्वर के कहलाने वाले लोगों को के जीवन में जब दिखाई पड़ता है कि वे लोग परमेश्वर का मार्ग छोड़कर भटक रहे हैं, तब परमेश्वर ऐसे ही कोई आंधी तूफान भेजकर उनको दोबारा अपने मार्ग पर ले आता है. योना हा असाच एक देवाचा सेवक होता. योना भी इसी प्रकार का एक परमेश्वर का सेवक था. त्याला तार्शीसाठी त्याला निनवे या ठिकाणी वचन सांगण्यासाठी देवाने पाठवलं और होतं. परमेश्वर ने उसे निनवे को भेजना था वचन सुनाने के लिए. जेणेकरून त्यांनी निनवे या शहरामध्ये जाऊन सुवार्ता सांगावी आणि त्या लोकांनी पश्चाताप करून देवाकडे वळावं ही देवाची इच्छा होती. जिसके द्वारा वो निनवे में जाए, वहां पर लोगों में प्रचार करे, पश्चाताप का संदेश सुनाए, लोग पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास मुड़ जाए. यह परमेश्वर की योजना थी. परंतु योना तर भलत्या दिशेने जाऊ लागला. तो तार्शीसकडे जाणार जहाज त्याने पकडला आणि तो तार्शीसकडे जाऊ लागलेला आहे. लेकिन हम देखते थे योना तो दूसरी ओर निकल पड़ा. तार्शीश की ओर जाने वाला जहाज पकड़कर वो वहां पर चलने लगा. आणि जेव्हा तो त्या ठिकाणी जाऊ लागला तेव्हा देवाने त्या ठिकाणी वादळ पाठवलं आहे. और जब वो वहां पर उस जहाज में जाने लगा, हम देखते वहां पर परमेश्वर ने बड़ा तूफान भेजा. परमेश्वराने मोठं तुफान पाठवलेलं आहे. हम देखते परमेश्वर ने बड़ा तूफान भेजा. आमचा देव आमच्या जीवनामध्ये मोठमोठी वादळ आणि तुफान स्वतः येऊ देतो. हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े लहरें, बड़े बड़े आंधी तूफान आने देता है. आणि या वादळ आणि तुफानाच्या द्वारेच पळून जाणाऱ्या योनाला त्याने देवाच्या इच्छित बंदराकडे घेऊन गेला आहे. और इसी आने वाले तूफान ने, इसी आने वाले आंधी ने योना को उस मोड़ तक ले पहुंचा जहां पर उसे जाना था. त्या वादळ तुफानाच्या द्वारे देवाने योनाच्या द्वारे अनेक निनवेती लोकांना वाचवलेलं आहे. उस तूफान के द्वारा, उस आंधी के द्वारा, योना के द्वारा परमेश्वर ने निनवे के कई सारे लोगों को बचाया. वादळ आणि तुफान आमच्या जीवनामध्ये आलेले जे कष्ट असतात ते प्रियानो आम्हाला घडवत असतात. तो मेरे प्यारो, हमारी जिंदगी में जो तूफान, जो आंधियां उठती, जो लहरें उठती, जो संकट आता है, ये सारे संकट मिलकर हमें तैयार करते रहते आगे चलने के लिए, तूफानों का सामना करने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए. तर आज जो आम्ही मार्क मधून जो दाखला वाचला त्यातून आम्ही काय शिकणार तो आहोत. आज मरकस के शुभ वर्तमान में से हमने जो भाग पढ़ा उसमें से हम क्या सीखते हैं. तर जेव्हा आम्ही देवाच्या वचनाला अनुसरू लागतो, देवाच्या इच्छेनुसार जीवन जगू लागतो, हमने ये देखा कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने लगते हैं, आणि तेव्हा प्रियानो आमच्या जीवनामध्ये वादळ आणि तुफान आम्हाला पाहायला मिळतं. तब हमारी जिंदगी में ऊंची आंधी तूफान आए हैं, ये हमें दिखाई पड़ता है. अनेक कष्ट आम्हाला ग्रासू लागतात. और कई सारे कष्ट हमारे जीवन में आते हैं. पण अशा वेळेला आम्ही पुढे आणि पुढे जायचं असतं. लेकिन ऐसे समय में हमें आगे और आगे ही बढ़ना है. आणि कधी आम्ही पुढे जाऊ शकतो, और कब हम आगे जा सकते हैं, तिथे एक रहस्य आहे. वहां भी एक रहस्य है. जेव्हा वादळ आणि तुफान प्रियानो संकटाने आम्ही भयभीत होतो, जब आंधी तूफान से हम भयभीत हो जाते हैं आम्ही चिंताक्रांत होतो, और हम चिंताग्रस्त हो जाते आम्ही हैं, अत्यंत हताश होतो, आम्ही निराश होतो. हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं. आम्ही म्हणतो की देवाचं माझ्याकडे लक्ष नाहीये, हम ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की नजर बिल्कुल नहीं है मेरे पास. देव माझी चिंता करत नाही का. परमेश्वर क्या मेरी चिंता नहीं करता. प्रियानो, अशा वेळेला आम्हाला एक गोष्ट लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. मेरे प्यारो, ऐसे समय में हमें एक बात याद करनी है. शिष्यांकडे देवाचं वचन होतं. शिष्यों के पास परमेश्वर का वचन था. येशू शिष्यांना म्हणाला आपण पैल तीराला जाऊ. यीशु मसीह ने शिष्य से कहा कि हम तीर के झील के उस किनारे जाए. शिष्यांना त्याचा विसर पडला होता. और शिष्य ये बातें भूल गए. परंतु येशू त्यांना म्हणाला होता आपण पैल तीराला जाऊ. लेकिन यीशु ने उनसे कहा था कि हम लोग वहां पर उस तीर के पार जाएंगे. प्रियांनो, ते देवाचं अभिवचन आहे. इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड. मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें परमेश्वर ने दिया है. परंतु त्याचा जेव्हा आम्हाला विसर पडतो तेव्हा आम्ही भयभीत होतो, आम्ही चिंताक्रांत होतो. लेकिन जब हम ये बातें, ये वचन भूल जाते, तब हम डर जाते, चिंताग्रस्त हो जाते हैं. सगळ्यात पहिली गोष्ट
मला लक्षात ठेवायचे आहे की शिष्यांकडे देवाचं अभिवचन होतं सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि उन शिष्यों के पास परमेश्वर का वचन था आणि ते वचन हे होतं की आपण पैलतीला जाऊ और यह वचन यह था कि हम किनारे के उस पार जाए, झील के उस पार जाए। आणि वचन देणारा दुसरा तिसरा कोणी नाही, परंतु तो जिवंत देवाचा पुत्र ख्रिस्त येशू होता. और यह वचन देने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। आपण आपल्या जीवनाची सुरुवात देवाच्या अभिवचनाच्या द्वारे केली पाहिजे. हमें अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के इसी वचन के द्वारा करनी है। आपण जो काही उद्योग करतो, आपण जो काही धंदा करतो, त्याची सुरुवात आपण देवाच्या प्रॉमिसद्वारे, देवाच्या अभिवचनाद्वारे केली पाहिजे. हम जो कुछ भी हमारी शुरुआत, जो भी हमारा व्यापार करते, जो धंधा करते, जो भी काम करते, उन सारी चीजों की शुरुआत हमें परमेश्वर के साथ करनी है। आमच्या कुटुंबाशी आम्ही सुरुवात करतो, आमच्या ज्या काही व्यक्तिगत जीवनामध्ये आम्ही जे काही गोष्टी करतो, देवाच्या वचनाचं अभिवचनाचं स्मरण ठेवून त्याद्वारे आम्ही पुढे जाण्याची गरज हमारे आहे. परिवार के लिए हम जो कुछ भी करते, जो भी योजनाएं करते, जो भी कुछ आकार करते, उन सब में हमें परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के वचनों को हमारे सामने आगे रखकर पूरा करना है। मग कोणते वादळ आमच्यावर येऊ द्या, किती मोठं तुफान आमच्यावर येऊ द्या, प्रियानो, ते आमच्यावर कधी प्रभू होणार नाही. तो हमारी जिंदगी में कोई भी बड़ा तूफान आने दो, कोई भी बड़ी आंधी आने दो, कोई भी तूफान हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। आमच्या नाशासाठी खल्लं कोणतेही हत्यार आमच्या प्रभू होणार और नाही. हमारे नाश के लिए नियोजित किया हुआ कोई भी हथियार हमारे विरोध में नहीं चलेगा। कोणतेही अरिष्ट तुझ्यावर प्रभू होणार नाही. कोई भी बीमारी या बुराई तुम पर प्रबल नहीं होगी। कोणताही उपद्रव तुझ्या डेऱ्याशी भिडणार नाही. कोई भी पीड़ा तेरे तंबू के पास नहीं आएगी। पवित्र शास्त्रामध्ये देवाने जो 7,000 पेक्षा अधिक अभिवचन आम्हाला दिलेली आहे. हम देखते पवित्र शास्त्र बाइबल में कम से कम 7,000 से बढ़कर परमेश्वर ने वचन हमें दिए हैं। आमच्या एका दिवसासाठी एक जरी अभिवचन आम्ही जवळ घेतलं और तरी आम्ही सफल होणार आहे. और हमारे एक दिन के लिए एक भी वचन यदि ले लिया तो हम सफल होने वाले हैं। प्रियानो, ते देवाचं अभिवचन आहे. तो मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का अभिवचन है ते अतूट वचन आहे. और ये कभी टूटने का नहीं। येशूने आपल्या रक्ताची किंमत देऊन ते शपथ स्थापित केलेली आहे. और यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल देकर इन वचनों को स्थापित किया है। आणि म्हणून आम्ही देवाच्या वचनावर निर्भर राहून शांत राहिलं पाहिजे. और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर हमें शांत रहना है। आणि प्रियानो, ते आमच्या जीवनामध्ये जर देवाचं अभिवचन असेल तर वादळाला शांत व्हावं लागेल. और मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है तो आंधी तूफानों को शांत होना ही पड़ेगा। शिष्यांकडे दुसरी गोष्ट होती, त्यांच्याबरोबर देवाची सहभागिता होती. और शिष्यों के पास दूसरी बात यह थी कि उनके साथ परमेश्वर की सहभागिता थी। अनेक वेळेला चर्चमध्ये आम्ही गातो, होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट आम्ही गातो. हम कई बार हमारी कलीसिया में ये गीत गाते हैं, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। प्रियानो, पवित्र आत्मा आलेला आहे आणि तो तुमच्या हृदयामध्ये आहे. मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा आ चुका है और वो आपके हृदय में बस्ती करता आम्ही है। कधी कधी काय गातो आम्हाला ते समजत नाही. हम कभी कभी क्या गीत गाते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आता। तो आम्हासाठी देव आहे, तो आमचा स्वर्गीय पिता आहे. वो हमारे लिए परमेश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। तो देव आमच्या सहाय आहे, तो इमॅन्युअल देवाचा पुत्र आहे. वो हमारा परमेश्वर, उसका पुत्र इमैनुअल हमारा सहाय हमेशा हमारे साथ है, वो परमेश्वर का पुत्र है। तो देव आमच्या मध्ये आहे, तो पवित्र आत्मा आहे. जो परमेश्वर हमारे बीच में है वो पवित्र आत्मा है। आपल्याकडे देवाचं अभिवचन आहे. तो हमारे पास परमेश्वर के वचन है, आपल्याकडे देवाची सहभागिता आहे हमारे पास परमेश्वर की सहभागिता है, आणि आपल्याकडे देवाचं सामर्थ्य आहे. और हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। आणि म्हणून मृत्यूच्या खोल धाडीतून मी जात असलो तरी मी आयुष्याला भिणार नाही. और इसीलिए मृत्यु की खोल दराई से भी अगर मैं गुजरूं तो मैं डरूंगा नहीं। का भिणार नाही? मैं क्यों नहीं डरूंगा? कारण तू माझ्या बरोबर क्योंकि आहेस. तू मेरे संग है। हालेलुया. हालेलुया। तर प्रियानो, आमच्यासह देवाचं अभिवचन असण्याची गरज आहे. तो मेरे प्यारो, हमारे साथ परमेश्वर के अभिवचन होने की जरूरत है। शिष्यांकडे देवाचं अभिवचन होतं. शिष्यों के पास परमेश्वर का अभिवचन था। शिष्यांबरोबर जिवंत ख्रिस्त देवाची सहभागिता होती. परमेश्वर के शिष्यों के साथ परमेश्वर की सहभागिता थी और जीवित वचन भी था। आणि शिष्यांबरोबर देवाचं सामर्थ्य होतं, पण त्यांना त्याची जाणीव नव्हती. और इन्हीं शिष्यों के साथ परमेश्वर का सामर्थ्य भी था, लेकिन वो नहीं जानते थे। त्यांनी येशूला जागा केलं उन्होंने यीशु मसीह को जगाया आणि येशू जागा झाला आणि त्यांनी वादळाला शांत केलं और आहे. यीशु मसीह जाग गया और उसने उस तूफान को शांत कर दिया। त्याने वादळाला दटावलेलं आहे आणि समुद्राला म्हटलं शांत हो. उसने उस तूफान को डांटा और फिर कहा उस तूफान से शांत हो जा। येशू का वादळाला शांत करू शकलं? अब यीशु मसीह वहां पर क्यों उस तूफान को शांत कर पाया? कारण येशू मध्ये प्रियानो ती शांती होती. क्योंकि यीशु मसीह के अंदर खुद वो शांति थी। त्याच्यामध्ये जी अगाध शांती भरलेली होती आणि त्या शांतीमध्ये तो झोपलेला होता. यीशु मसीह के अंदर भीतर जो अगाध शांति भरी हुई थी, उसी के कारण वो शांति से वहां पर सो पाया उस आंधी तूफान के बीच में। तुमच्याकडे जर ती शांती असेल तर तुम्ही वादळ आणि तुफानाला शांत होण्याची आज्ञा करू शकता. आपके पास
यदि वो शांति होगी तो आप भी आंधी तूफान को शांत कर सकते हैं। लक्ष देऊन ऐका प्रियांनो, ध्यान देकर सुनिए मेरे प्यारो, तुम्ही जर भयभीत झाले असाल तर तुम्ही वादळ तुफान शांत होणार नाही यदि आप डर गए होंगे तो आंधी और तूफान शांत नहीं होगा, आणि तुम्हाला शांती मिळण्यासाठी वादळ आणि तुफान शांत होत नाही। और आपको शांति देने के लिए आंधी तूफान शांत नहीं होता। तुमच्यामध्ये ती शांती असण्याची गरज आहे आणि तुम्ही तुफानाला म्हणा शांत व्हा आणि ते शांत होईल। हमारे अंदर वो शांति होने की जरूरत है, तब जाकर जब हम तूफान से कहेंगे शांत हो जा, तब वो शांत हो जाएगा। येशूमध्ये ती शांती भरलेली होती आणि प्रियांनो झोपेतून त्याला जागा केलं तेव्हा देखील तो जागा जाऊन तुम्हाला शांत हो आणि ते सर्व शांत झालेलं आहे। यीशु मसीह के अंदर वो पूरी तरह से शांति भरी हुई थी, और इसलिए जब वो जाग गया और उसने आंधी से कहा शांत हो जा, थम जा, तो सब कुछ थम गया, शांत हो गया। जेव्हा तुम्ही घाबरलेले आहेत प्रियांनो, ते वादळ तुम्हाला घाबरणार नाही। जब आप खुद डरे होंगे तो आने वाला तूफान भी तुमसे नहीं डरेगा। आमच्या जीवनामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची वादळ आणि तुफान असतात, हमारे जीवन में कई सारे आंधी तूफान आते रहते हैं, पण त्या वादळ आणि तुफानापेक्षा तुम्ही बलाढ्य असण्याची गरज आहे। लेकिन मेरे प्यारों, उन सारे आंधी तूफानों से बढ़कर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहने, उनसे बढ़कर सामर्थ्यशाली होना है। येशूकडे ती शांती होती म्हणून तो म्हणाला, वादळाला म्हणाला शांत हो। यीशु मसीह के पास वो शांति थी और इसीलिए उस तूफान से कह सका, आंधी से कह सका कि शांत हो जा। मत्ती शुभवर्तमान त्याच्या 12व्या अध्यायाच्या 34व्या वचनामध्ये येशू म्हणाला, मत्ती के शुभ वर्तमान उसके 12वें अध्याय के 34वें वचन में यीशु मसीह ने कहा जे तुमच्या अंतःकरणामध्ये उदंड आहे त्यातून तोंड बोलते। कि आपके हृदय में, आपके अंदर जो भरा हुआ है उसी में से आपका मुख बोलेगा। परिस्थितीमध्ये, संकटामध्ये, त्या स्थितीमध्ये तुम्ही काय बोलता? तो परिस्थिति में, संकट में, कई सारी परिस्थिति गलत चुनौतियों के बीच में तुम्हारे मुंह से क्या शब्द निकलते जर हैं? तुमच्या अंतःकरणामध्ये देवाचं वचन आहे तर प्रियांनो देवाचं अभिवचन तुम्ही बोलू लागाल। यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन है तो आपके मुंह से भी परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। जर तुम्हाला माहित आहे तर तुम्ही सांगाल की देव माझ्या बरोबर आहे, मी भिणार नाही। यदि आपको पता है या कहेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है तो हम डरेंगे नहीं, कारण त्याचं अभिवचन आहे की तू भिवू नको, कारण मी तुझा देव आहे। क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है, ये वचन है कि तू डरना मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू सहाय्यासाठी इथे तिथं पाहू नको, कारण मी तुझा सहाय आहे। तू सहायता के लिए यहाँ वहाँ ना थे क्योंकि मैं तेरा सहायक हूँ। मी तुझं सहाय्य करीन, मी आपल्या न्यायपणाच्या उजव्या हाताने तुला उंच करीन। मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं मेरे अन्यायी हाथों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कष्ट आणि संकट आमच्यावर येणार नाही असं नाही, कष्ट और संकट हम पर नहीं आएंगे ऐसा नहीं, परंतु देवाचं अभिवचन आमच्या हृदयामध्ये असण्याची गरज आहे। लेकिन परमेश्वर का अभिवचन, परमेश्वर ने की वाचा जो है वो हमारे अंदर होने की जरूरत है। तो देव आमच्या बरोबर आहे याची खात्री आम्हाला असण्याची गरज आहे। वो परमेश्वर हमारे साथ है इसकी खात्री हमें होनी चाहिए। आणि त्यावेळेला आम्ही प्रियांनो वादळ आणि तुफानाला शांत करणार आहे। और तब हम इस आंधी तूफान को शांत करेंगे। परंतु जेव्हा आम्हाला ती खात्री नाही प्रियांनो, लेकिन यदि ये सब बातें ये नहीं जानते हम तेव्हा खात्री से, तेव्हा येशूच्या शिष्यांप्रमाणे आम्ही भयभीत होतो। तब यीशु मसीह के शिष्यों के समान हम भी डर जाते, भयभीत हो जाते हैं। देव त्यांच्या अत्यंत जवळ होता, परमेश्वर तो उनके बहुत ही करीब था, परंतु प्रियांनो ते देवाला ओळखत नव्हते। लेकिन मेरे प्यारो ये लोग उसको नहीं पहचानते थे। एक दिवस एका लेकरानं आपल्या वडिलांना म्हटलं, एक दिन एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता से कहा, बाबा 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 देव किती मोठा आहे हो। उसने कहा कि पिताजी परमेश्वर कितना बड़ा है। तर त्याच्या वडिलांनी त्याला आकाशातून जाणारं एक विमान दाखवलं। तब उसके पिता ने आसमान से जाने वाला हवाई जहाज दिखाया। त्यानं म्हटलं ते तुला विमान दिसतं? अब बेटे से पूछा कि तुझे वो हवाई जहाज दिखता है, ते किती मोठा आहे? वो कितना बड़ा है? आणि मुलगा म्हणाला फार छोटा आहे ते। वो कहने लगा तो बहुत छोटा है। मग त्याचे वडील म्हणाले चला आपण आता फिरायला जाऊया। और फिर जब उस पिता ने कहा अपने बच्चे से कि चल हम अभी घूमने जाएंगे, आणि मग ते एअरपोर्टवर त्याचे वडील त्याला घेऊन गेले और फिर उसके पिता उसको एयरपोर्ट पर ले गए, आणि अत्यंत जवळ असलं त्याला विमान दाखवलं। और फिर उसे करीबी से वो हवाई जहाज दिखाया। आणि ते लेकरं म्हणाले ओ बाबा किती मोठं और विमान। फिर वो कहने लगा ओ पिताजी ये कितना बड़ा हवाई जहाज है। त्याचे बाबा म्हणाले देव तसाच आहे। और फिर उसके पिता ने अपने बच्चे से कहा परमेश्वर भी ऐसा ही है। जर तुम्ही देवापासून दूर आहात तर तुम्हाला देव छोटा वाटेल, यदि तुम परमेश्वर से दूर हो तो परमेश्वर तुम्हें छोटा दिखाई देगा, पण जर तुम्ही देवाच्या जवळ आहात तर तो देव किती मोठा आहे ते तुम्हाला समजेल। लेकिन यदि परमेश्वर के करीब रहेंगे तब आप जानेंगे कि परमेश्वर कितना बड़ा है। प्रियांनो तुमच्या आणि माझ्या अंतःकरणामध्ये ती शांती राहण्याची गरज आहे। मेरे प्यारो आपके और मेरे अंतर्याम में परमेश्वर की शांति होना जरूरी है। ती तुम्हाला शांती कशी प्राप्त होईल? और ये शांति हमें किस प्रकार से प्राप्त होगी? तुमच्याकडे ते अभिवचन असण्याची गरज आहे। हमारे पास ये अभिवचन होना चाहिए, तुमच्याकडे त्या देवाची सहभागिता असण्याची गरज हमारे आहे, पास परमेश्वर की ये सहभागिता होनी चाहिए, आणि तुमच्यामध्ये त्याचं सामर्थ्य आहे याची तुम्हाला खात्री असण्याची गरज और आहे। हमारे पास वो सामर्थ्य है इसकी पूरी तरह से जान होनी चाहिए। पुन्हा एकदा सांगतो प्रियांनो, तुम्ही वादळ आणि तुफानाला शांत कराल तर ते वादळ तुफान शांत होणार नाही। मेरे प्यारो हमें आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि यदि आप आंधी तूफान शांत करने जाएंगे तो वो शांत होगा ऐसा नहीं। तुम्हाला शांती मिळण्यासाठी वादळ आणि तुफान कधी शांत होत नाही। आपको शांति मिलने के लिए आंधी तूफान कभी शांत नहीं होगा। तुमच्यामध्ये ती देवाची शांती असेल तर वादळ आणि तुफानात तुम्ही
थमकाल आणि ते शांत होईल. लेकिन यदि हमारे अंदर वो शांति होगी तब हम उस आंधी तूफान से अगर थम जाने के लिए कहेंगे तब वो थम जाएगा. आणि ते जीवन जगण्यासाठी तुम्हाला आणि मला देवाने और बोलावलेलं ऐसा आहे. ही जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है. देवाच्या वचनाचं महत्व या दिवसामध्ये ध्यानात घ्या प्रियानो. मेरे प्यारो, इन दिनों में परमेश्वर के वचन का महत्व जान ले. आपल्या बुद्धीला काय वाटतं त्या प्रार्थना देवासमोर बोलू नका. अपने बुद्धि को क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, वो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के सामने ना रखे. देवाने 7,000 पेक्षा अनेक अधिक अभिवचन आम्हाला दिलेली हम आहे. देखते पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने 7,000 से बढ़कर कई सारे वचन हमें दिए ती हैं. फक्त पवित्रशास्त्रामध्ये ठेवण्यासाठी आणि ते पवित्रशास्त्र फळतामध्ये ठेवण्यासाठी देवाने आम्हाला दिलेलं और नाही. ये केवल पवित्र शास्त्र में रखने के लिए और पवित्र शास्त्र फिर उठाकर कई फली पर डालने के लिए नहीं दिया है. ते पवित्रशास्त्र आमच्या हृदयामध्ये राहण्याची गरज आहे. लेकिन ये पवित्र शास्त्र हमारे हृदय में होना है. ती देवाची वचन आमच्या हृदयात आणि आमच्या मुखात असण्याची गरज आहे. ये परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में, हमारे मुंह में होने चाहिए. आणि प्रियानो, आमचे राष्ट्र बदलत असले आम्ही पाहणार आहोत. और फिर मेरे प्यारो, हम देखेंगे ये राष्ट्र बदल रहे हैं. आमचा समाज बदलत असला आम्ही पाहणार हमारा आहोत. समाज बदल रहा है, ये हम देखेंगे. आमच्या आजूबाजूची स्थिती बदलत असली आम्ही पाहणार आहोत. हमारे इर्द गिर्द की स्थिति बदल रही है, ये हम देखेंगे. कारण देवाने तुम्हाला आणि मला स्थिती बदलण्यासाठी बोलावलेलं क्योंकि आहे. परमेश्वर ने आपको और मुझे परिस्थिति बदलने के लिए बुलाया है. त्याने महान अभिवचन आम्हाला दिलेली आहे. उसने महान वचन हमें दिए हैं. आणि ती अभिवचन घेऊन आम्ही धैर्याने उभं राहण्याची गरज और आहे. उन वचनों को लेकर हमें गंभीरता से खड़ा रहने की जरूरत है. जो देवासाठी उभा राहतो त्याच्याबरोबर देव स्वतः उभा राहतो. जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है उसके साथ खुद परमेश्वर खड़ा रहता जो है. देवासाठी काम करतो त्याच्याबरोबर देव काम करतो. जो परमेश्वर के लिए काम करता है उसके साथ खुद परमेश्वर कार्य करता तुम्हाला है. आणि मला देवाचं काम करण्यासाठी और बोलावलेलं आपको आहे. और मुझे परमेश्वर का काम करने के लिए बुलाया गया आपण है. यावेळेला आपली मस्तक देवासमोर झुकूया. हम अभी अपना सर झुकाएंगे हमारे परमेश्वर के सामने. प्रेमळ पित्या, तुझ्या महान आणि पवित्र नावाला मी गौरव आणि महिमा देतो. या अंधारल्या जगातून तू आम्हाला तुझ्या पुत्राकडे घेऊन आलास. आम्ही धार्मिक होतो की आम्ही चांगले होतो म्हणून तुझ्या पुत्राकडे आलो नाही. आम्ही बुद्धिमान होतो म्हणून आम्ही तुला ओळखलं नाही. आम्ही अंधारामध्ये सास पडत होतो. आम्ही अशक्त आणि निर्बल होतो. आम्ही देवहीन, भक्तिहीन असे लोक होतो. पण ज्या आम्ही तुला शोधत नव्हतो त्या तू आम्हाला सापडलास. ज्या तू आम्ही तुझा शोध घेत नव्हतो त्या तू आम्हाला मला पहा असे म्हणालास. आणि आम्हाला तुझ्या अगम्य प्रकाशामध्ये तू आम्हाला घेऊन आलेला आहे. तुझ्या स्वतःच्या प्रतिरूपाचं होण्यासाठी तू आम्हाला बोलावलेलं आहे. आणि जसं तो आमचा देव पूर्ण आहे, तुझ्या पूर्णतेत परिपूर्ण होण्यासाठी जे काम तू आमच्याकडे आरंभलेलं आहे ते पूर्णत्वास न्यायला तू शक्तिमान देव आहे. त्या तुला गौरव आणि महिमा देतो. आजच्या वचनाबद्दल तुझे आभार मानतो आणि आमच्या आजच्या या वचनाच्या द्वारे आमच्या सर्व लोकांना तू सबळ करतोस. तुझे आभार मानतो प्रभू येशूच्या नावात, आमेन. यहोवा तुला आशीर्वाद देऊ आणि तुझे संरक्षण करू. यहोवा आपले मुख तुझ्यावर प्रकाशो आणि तुझ्या कृपा करू. यहोवा आपले मुख तुझ्यावर उंचावो आणि तुला शांती देऊ. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर क्या ही महान है हमारा. हमें जब वो तूफानों से ले जाता है तो वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है. आज हमने प्रभु के दास से वचन सुना कि किस प्रकार कई तूफाने जो है हमें परमेश्वर की ओर से आते हैं और वो जो है हमें हमारे डेस्टिनेशन तक हमें ले चलता है. तो आइए हम अंतिम गायन के द्वारा हम उस परमेश्वर की उसको धन्यवाद देंगे. एक नया गीत हम गाएंगे. एक नए गीत के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. Thank you, Jesus. Hallelujah. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा. आने वाले कल में भी होगा. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ते हुई लहरों पे
कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान।